सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख ही पा रहे होंगे, हम लोग जो है एबीटीए का सेशन आज से शुरू करने वाले हैं और पहला पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये आपका एबीटीए पिछले ईयर का है, ठीक है, 2025-26 का है, यानी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था 26 में, तो उनके लिए ये एबीटीए था। चूँकि आपका एबीटीए अभी तो आया नहीं है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर एबीटीए आपको करवा रहा हूँ, ताकि एक तरीके से आपको आइडिया हो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। और ये करने से आपको बहुत हद तक अंदाज़ा भी हो जाएगा कि क्या आप जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो या नहीं, ठीक है। तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग आज हिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, AC 202, अगर आपके पास पिछले साल का एबीटीए है तो वो लेकर आप बैठ जाइए, ठीक है। चलिए, और जिनके पास नहीं है तो उन्हें कुछ नया क्वेश्चन लगेगा तो उसे कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, अल बिरूनी ट्रांसलेटेड संस्कृत, पाली एट्सेट्रा लिटरेचर इन विच लैंग्वेज, ठीक है। तो अल बिरूनी ने जो है संस्कृत और पाली के बहुत सारे लिटरेचर को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, अरबिक में। ये हमने कल किया भी था। क्वेश्चन नंबर 2, बर्नियर स्टेट्स दैट आउट ऑफ एवरी मुगल स्टेट द लार्जेस्ट वन इज़ फिल इन द ब्लैंक है एंड ऑल्सो द रिचेस्ट। मतलब फ्रांकोइस बर्नियर के मुताबिक जितने भी मुगल स्टेट थे उनमें सबसे बड़ा और सबसे अमीर कौन था? तो याद रखिएगा, बंगाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, देखिए कुछ कॉलम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला है अबुल फजल। तो अबुल फजल आपको पता होगा एन अकबर इन्होंने लिखा था, तो एक का डी होगा। उसके बाद इब्ने बतूता, इब्ने बतूता ने रिहला लिखा था, ये हम लोगों ने देखा था। मैं जब लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था हिस्ट्री का, उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा करवाया था। अल बिरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद, ये भी हम देखे थे। और फ्रांकोइस बर्नियर ने लिखा था ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको करवाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर से देख लीजिएगा, वो लास्ट ही वीडियो है मेरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 का डी है, उसके बाद 2 का सी है। यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, 3B 4A, तो ये सही आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेटमेंट और रीज़न वाला है, ठीक है ना। स्टेटमेंट दिया हुआ है, बर्नियर मार्क द मुगल रूल एज द रूल ऑफ द बर्बारियंस। बर्बारियंस मतलब वो एक तरीके से ख़राब रूल था। क्यों ख़राब रूल था? तो रीज़न यहाँ पे दिया गया है, सिंगल ऑनरशिप ऑफ लैंड इज़ द काउज बिहाइंड इट। एकदम सही बात है कि वहाँ पर जो लैंड ऑनरशिप थी वो एक ही फ़र्द के हाथों में थी। जैसे कि हम मनसबदारी सिस्टम देखते हैं, तो वहाँ पर एक ही जो है जागीरदार के पास तमाम पूरा ऑनरशिप था। इस वजह से जो है इसको ख़राब रूल इन्होंने कहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो देखिए ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही बोलता है कि स्टेटमेंट एंड रीज़न आर बोथ राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच गुप्ता रूलर्स टुक द टाइटल। देखिए यहाँ टाइटल होगा, ठीक है। एबीटीए में कुछ मिस्टेक्स होते हैं तो आपको इग्नोर करना है। विच गुप्ता रूलर्स टुक द टाइटल ऑफ परम भगवता। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने यह टाइटल लिया था, दोनों ने। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिजिनस एरिस्टोक्रेट्स होगा ऑफ बहमानी वर कॉल्ड। तो उन्हें कहा जाता था सदर्न मुस्लिम, क्योंकि वो साउथ के थे। बहमानी किंगडम साउथ का था, आपको पता होना चाहिए। वन साइड और पार्टी ऑफ द बैटल ऑफ बनीहाटी, ठीक है। यहाँ पर डेट गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। 1565 में हुआ था बैटल ऑफ बनीहाटी या फिर बैटल ऑफ टल्लीकोटा जिसे हम लोग कहते हैं। तो उसका एक साइड था विजयनगर एम्पायर और दूसरी तरफ थे डेक्कनी सल्तनत्स। तो जो आपको नया लग रहा है आप उसे कॉपी में जरूर से नोट कर लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, दोहा कंपोज बाय। तो याद रखिएगा कबीर दास ने कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 9, फेमस पोएट एंड म्यूजिशियन, यहाँ पर आई थिंक म्यूजिशियन होगा, ऑफ मेडिवल इंडिया एज वेल एज द फॉलोवर ऑफ शेख निज़ामुद्दीन एंड इंट्रोड्यूसर ऑफ कवाली सॉन्ग। तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच क्रोनोलॉजी होगा यहाँ पर इज़ द करेक्ट। कौन सा क्रोनोलॉजी यहाँ पर करेक्ट है? देखिए आपको याद रखना है, पहले गुरु नानक आए थे, उनके बाद आए थे गुरु अर्जुन, फिर आए थे गुरु हरकिशन और आए थे गुरु गोविंद। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा यहाँ पर देखिए ऐसे काउंसिल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, आपको थोड़ा घुमाने के लिए। यहाँ पर कोई भी आदमी है, उसका नाम दे दिया एक्स, डज नॉट स्टडी इन अ फॉर्म्ड स्कूल बट हिज कोटेशंस विच आर कंपोज इन द वाई एक बुक का नाम है, इज़ बाई लीनियर नॉलेज कैप्सूल्स विच आर इक्वली फॉर्म्ड बाई द हिंदू एंड द मुस्लिम विच इज़ डिनोट्स एक्स एंड वाई। तो एक्स याद रखिएगा यहाँ पर डिनोट किया गया कबीर दास को और वाई डिनोट किया गया उनके पुस्तक बीजाक को। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, शायरा रिलीजियन was popular in South India because of the efforts of। तो याद रखिएगा नायनार के एफर्ट से ये पॉपुलर हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हु कंपोज्ड होगा यहाँ पर, ठीक है, चैतन्य चरितमित्र। तो
चरितमृत सॉरी, इसे किसने कंपोज किया था? तो याद रखिएगा कृष्णदास कबीर ने। क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये आपको पता होना चाहिए 1336 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ग्रेटेस्ट बहमानी रूलर वाज, तो ये थे ताजुद्दीन फिरोज शाह। क्वेश्चन नंबर 16, हु सक्सेसफुली क्रॉस द केप ऑफ गुड होप फॉर द फर्स्ट टाइम, तो याद रखिएगा बार्थोलोम्यू डायज ने। तो आपको सेशन जरूर से आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 17, डेलीगेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1608 वाज लेड बाय, तो याद रखिएगा इसको लेड किया था कैप्टन हॉकिंस ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है? रियाजुस सलातीन वाज कंपोज बाय, तो ये क्या था? गुलाम हुसैन सलीम ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, विच स्टेटमेंट इज ऑड वन अबाउट द किंग कृष्णा देव राया, कृष्णा देव राया के बारे में कौन सा जो है बात ऑड है, मतलब गलत है, फॉल्स है? तो ही वाज अ तुलुवा किंग, ये तो सही है। ही एक्सपांड एंड इंटीग्रेट द एम्पायर, ये भी सही है। हम देखते हैं इनके टाइम में एम्पायर सबसे ज़्यादा फ्लरिश होता है। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ कृष्णापुरम, और उसके बाद ही कंपोज अमुक्ता मलयादा। देखिए अमुक्ता मलयादा मैंने आपको बताया था ये एक लैंग्वेज नॉवेल है, ठीक है, तेलुगु लैंग्वेज में, तो इन्होंने कंपोज किया था, यानी यहाँ पर गलत होगा ऑप्शन सी ये वाला। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ कृष्णापुरम, इन्होंने ऐसा कोई सिटी फाउंड नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 20, वही अमुक्ता मलयादा वाज कंपोज्ड इन द लैंग्वेज, तो अभी मैंने आपको बताया तेलुगु लैंग्वेज में कंपोज किया गया था। तो ये एबीटीए कराने का एक वाहिद मकसद यही है कि आप अपने प्रिपरेशन को जांच सको, ठीक है, आपको एक अंदाज़ा हो सके कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैक गोल्ड टुवर्ड्स द पोर्तुगीज वाज, तो ये ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहते थे। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रीटी ऑफ बासेन साइंड विद द ब्रिटिश वाज एग्जीक्यूटेड बाय, तो ये बाजीराव टू ने एग्जीक्यूट किया था। क्वेश्चन नंबर 23, इंडोनेशिया वाज द कॉलोनी ऑफ, तो इंडोनेशिया याद रखिएगा जो नेदरलैंड से जो डच है उनका कॉलोनी है, ठीक है, और याद रखिएगा नेदरलैंड्स या फिर डच को हम लोग हॉलैंड भी कहते हैं, मैंने कई बार आपको बताया भी है। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, कॉलोनी इज आ, यहाँ फिल इन द ब्लैंक वर्ड, तो याद रखिएगा लैटिन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 25, द मैकियावेली ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड, तो याद रखिएगा नाना फडणवीस जो थे उनको मैकियावेली ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, इंपीरियलिज्म आ स्टडी वाज कंपोज बाय, तो आपको याद रखना है जो J.A. हॉब्सन है उन्होंने कंपोज किया था ये बुक। क्वेश्चन नंबर 27, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ, द बुक कंपोज बाय, ये बुक कंपोज किया था चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 28, द नेम न्यू वर्ल्ड हैज़ मेड बाय, तो याद रखिएगा इसको नाम दिया था अमेरिगो वेस्पूसी ने। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, मोनरो डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस बाय, तो ये इंट्रोड्यूस किया था यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 30, अ फ्रेंच कॉलोनी इन बंगाल वाज, तो याद रखिएगा चंदन नगर जो बंगाल में था वो एक फ्रेंच कॉलोनी था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता वाज फाउंडेड, तो मैंने आपको बताया था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उसी के रिकमेंडेशन पर 1774 में हम लोग ने क्या किया था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, जिसके पहले चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्फे। क्वेश्चन नंबर 32, अर्लियर नेम ऑफ म्यांमार वाज, तो ये बर्मा, एकदम जीके वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट इन 1765 फॉर द स्टेट ऑफ, 1765 में आपको पता है एक ट्रीटी ऑफ जो है इलाहाबाद साइन की जाती है, जिसके जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलती है। दीवानी मतलब लैंड रिवेन्यू कलेक्शन का राइट, ठीक है, तो यहाँ पर बिहार उड़ीसा तो है नहीं लेकिन बंगाल है, तो उसे हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये आपको पता है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। यहाँ पर द फर्स्ट ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस, अभी जो IAS है उसका पहले ICS नाम था, तो फ्रॉम इंडिया वाज, तो पहले ICS ऑफिसर इंडिया से कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। द फादर ऑफ मॉडर्न पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज, तो आपको पता है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ मॉडर्न पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद क्रोनोलॉजिकली फिर बताना है हमें लैंड रिवेन्यू सिस्टम के बारे में, तो याद रखना आपको सबसे पहले आया था पंचशाला सिस्टम यानी 5 ईयर प्लान, उसके बाद कमीशन बैठाई गई इसको जांचने के लिए जिसका नाम था अमीनी कमीशन। याद रखना, अगर आपको नहीं पता कॉपी में नोट करेंगे, 5 साला सिस्टम को जांचने के लिए कमीशन लाई गई अमीनी कमीशन। उसने रिकमेंड किया कि 5 साला को हटाया जाए और 1 साला सिस्टम यानी एनुअल जो है लैंड रिवेन्यू सिस्टम लाना चाहिए, 1 ईयर प्लान। उसके बाद आया आपका 10 साला सिस्टम यानी 10 प्लान, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो और आप ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगला आप सेशन किस चीज़ पर चाहते हैं, ठीक है।
ताकि क्या आपको पॉलिटिकल साइंस सॉल्व करना है एबीटीए का या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, आप जरूर से बताएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, सर इलिशा एमपी आवास, इसका जो है आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर से दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मैं देखता हूँ, कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी एक तरीके से जो है देखे कि आप लोग हाँ इंटरेस्टेड हो। तो सर इलिशा एमपी ये आप कमेंट में जरूर से बताइएगा क्या थे, ब्रिगेडियर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, पुलिस चीफ थे या फिर फर्स्ट चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39, नेम टू एक्स मार्क्ड प्लेस। अच्छा देखिए, यही जो मैं आपको बता रहा था कि आप सिर्फ रटने पर मत चाहिए, थोड़ा चीज़ों को डायग्राम के जरिए मैप्स के थ्रू समझने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि काउंसिल कहाँ से भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर एक दिखाया एक्स और एक दिखाया वाई। आई होप क्या ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक्स दिखा रहा है पॉइंट और एक वाई दिखा रहा है। यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन 39 40 इसी पर है। पहला क्वेश्चन जो 39 इसमें पूछा है कि आपको एक्स कौन सा जगह वो बताना है, जहाँ पर सबसे पहले जो देखिए दिया हुआ है वास्को दा गामा आए भी थे। तो आपको पता है एक पोर्ट पे आए थे, तो आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। ये भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। 38 39 का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। 40 में आपको बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा टफ है वो। इन द सेम मैप वाई वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लेटर वॉज शिफ्टेड टू कोलकाता। नेम द वाई मार्क प्लेस ऑफ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेंट वेस्ट बंगाल। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि जो वाई है, वाई एक मुर्शिदाबाद का प्लेस है जो कि हेड क्वार्टर था ब्रिटिशर्स का, लेकिन बाद में उसे कोलकाता शिफ्ट किया गया। याद रखिएगा, मुर्शिदाबाद में 2 हेड क्वार्टर्स थे ब्रिटिश के, एक था आपका लाल बाग, एक था आपका बरहमपुर। लेकिन जो बरहमपुर था उसमें फोर्टिफिकेशन की गई और जो लाल बाग था उसे शिफ्ट करके जो है वापस कहाँ कर दिया गया, कोलकाता कर दिया गया। तो वाई क्या होगा, लाल बाग। याद रखिएगा, कुछ कंफ्यूज होते हैं इसमें बरहमपुर में और लाल बाग में। तो लाल बाग को शिफ्ट किया गया था लेकिन बरहमपुर को फोर्टिफाई किया गया था, तो इसका आंसर लाल बाग होगा। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको इंटरेस्टेड लगा हो और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिला हो। तो इसी तरीके से आगे आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बगैर किसी झिझक के कमेंट कर सकते हैं, मैं हाजिर हूँ आपकी कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। तो आज की सेशन को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सेशन में। कमेंट जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सेशन को एंड तक देखने के लिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।